Assalamu alaikum viewers and a very warm welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video I am going to discuss with you guys section 269 and 270 of Pakistan Penal Code PPC, which is actually related to कंटेजियस डिजीज़. ठीक है, कंटेजियस डिजीज़ जैसा कि आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इस डिसीज़ से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जबकि थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं इस डिज़ीज़ के होते हुए. ठीक है, तो इन सेक्शंस में हमें वो चीज़ बताई हुई है कि अगर किसी शख्स को कोई ऐसी डिज़ीज़ है और वो कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है जिससे ये डिज़ीज़ दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो रही है, तो ऐसे बंदे के लिए क्या पनिशमेंट है. ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन हम देखते हैं सेक्शन 269, जो कि कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ डेंजरस टू द लाइफ. नेग्लिजेंट का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ आप लापरवाही से केयरलेसली आप कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हो जिससे आपको ये पता है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ स्प्रेड हो जाएगी जो कि डेंजरस टू लाइफ है. तो सेक्शन 269 कहता है कि अगर कोई शख्स अनलॉफुली लॉ के अगेंस्ट और जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जिसका उसको नॉलेज भी है प्लस रीज़न टू बिलीव भी है. रीज़न टू बिलीव हमने सेक्शन 27 में डिस्कस किया था, सो देयर इज़ नो नीड टू रिपीट दैट सेक्शन. रीज़न टू बिलीव सिंपली हमारे पास क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, कॉमन सेंस होता है हर बंदे का. तो उस बंदे को इतना पता है कि मेरे इस एक्ट से ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो जाएगी जो कि डेंजरस टू लाइफ है. तो ऐसे बंदे के लिए इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट है कि ऐसे बंदे को 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी. इसके साथ साथ उस बंदे पर फाइन भी होगा या उसको ये दोनों सज़ाएं एक साथ हो जाएंगी. ठीक है, सेक्शन 269 के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 270. सेक्शन 270 कहता है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ डेंजरस टू द लाइफ. ठीक है, अब सेक्शन 270 में ये जो वर्ड मैलिग्नेंट है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है. तो मैलिग्नेंट जो वर्ड है वो हमारे पास किसी ऐसी डिज़ीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मोहलिक बीमारी जिसे हम उर्दू में कहते हैं. ठीक है, जब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब एक बंदा इंटेंशनली जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहा है, मैलिग्नेंटली कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे उसको पता है, उसको नॉलेज भी है और इसके साथ साथ रीज़न टू बिलीव भी है, उसका कॉमन सेंस भी उसे ये कह रहा है कि इस एक्ट से क्या होगा, इन्फेक्शन दूसरे लोगों में स्प्रेड हो जाएगा और जो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा वो अगले बंदे की लाइफ के लिए ख़तरा बन सकता है. तो ऐसे बंदे के लिए क्या इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स. इसके साथ साथ उस बंदे को फ़ाइन भी होगा. फ़ाइन मेंशन नहीं है लेकिन उस वक्त कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही फ़ाइन होगा या उसको दोनों सज़ाएं एक साथ देंगे, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी और फ़ाइन भी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस थी कनिका कपूर, वो लंदन से वापस आई थी. ठीक है, तो लंदन से वापसी पर उनको ये पता था कि वो कोरोना वायरस, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था. इसके बावजूद उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया. तो क्या हुआ कि वायरस एक से दूसरे में स्प्रेड हुआ और दूसरे से तीसरे में. इसी तरह 400 लोग इस वायरस का शिकार हो गए. तो अब अगर कनिका कपूर पे कोई बंदा केस करे तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनके लिए पनिशमेंट है 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घरों में रहें और अगर आप में से कुछ का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अपने आप को 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन कर लें. ठीक है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बचें और साथ ही साथ आप इस बीमारी की सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी अडॉप्ट करें. ठीक है, आप लोग बार बार हाथ धोएं और लोगों से इंटरेक्शन कम से कम करें. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.